तो दुनिया कैसी दिखती है? यह किस आकार का है? यदि आप कहें कि पृथ्वी गोल है या थोड़ी सपाट है जैसे संतरा, तो कुछ लोग आपसे बहस करेंगे। वे आपकी कितनी भी दलीलें क्यों न हो, वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। वे मानते हैं कि पृथ्वी सपाट है। अगर आप उन्हें अंतरिक्ष मिशनों या पृथ्वी की सैटेलाइट तस्वीरों के बारे में बताएंगे, तो वे कहेंगे कि ये नकली हैं या नासा द्वारा बनाई गई कल्पनाएं हैं। वे आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, यह कहकर कि नासा आपको झूठ बोल रही है या आप नासा के पैसे लेकर काम कर रहे एजेंट हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हमने आपको फ्लैट अर्थ सोसाइटी के बारे में बताया था। आज की वंडर फैक्ट्स की कड़ी में हम आपको फ्लैट अर्थ सोसाइटी के बारे में बताएंगे, जो एक अद्भुत संगठन है। उनके बारे में और जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ग्रीक दार्शनिक एराटोस्थनीज ने पहली बार कल्पना की कि पृथ्वी गोल है और उसके आकार को मापने की कोशिश की। धीरे धीरे इस विचार की नींव पूरी दुनिया में स्थापित होने लगी। मानवों को अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से इसका अंतिम प्रमाण मिला। वहाँ से लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारा नीला ग्रह गोल है। हालांकि कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि पृथ्वी सपाट है। यह मत मानिए कि वे पागल या भ्रमित हैं। उनमें से कई अपने क्षेत्रों में काफी सफल और प्रसिद्ध हैं। वे अपने अन्य कार्यों में ऐसे विश्वास या व्यवहार नहीं दिखाते। वे केवल एक बिंदु पर अड़े हुए हैं। वे मानने से इनकार करते हैं कि पृथ्वी गोल है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लेखक सैमुअल रोथम ने दावा किया कि पृथ्वी सपाट है और उत्तरी ध्रुव इसके केंद्र में है। उस समय कई लोगों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन 20वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने इस विषय को गंभीरता से प्रचारित करना शुरू किया। उनमें से एक सैमुअल शेंटन ने 1956 में अंतर्राष्ट्रीय फ्लैट अर्थ रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इस नाम को 2009 में फ्लैट अर्थ सोसाइटी में छोटा कर दिया गया। फिर वे अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए विभिन्न तर्क प्रस्तुत करते हैं, जैसे पृथ्वी एक सपाट डिस्क के रूप में आकार की है। आर्कटिक सर्कल केंद्र में स्थित है। कुमेरू 150 फीट ऊंची बर्फ की दीवार है जो इस डिस्क को घेरे हुए है। नासा के कर्मचारी इस दीवार की 24 घंटे निगरानी करते हैं। वे लोगों को उस दीवार पर चढ़ने से मना करते हैं क्योंकि वे दुनिया से गिर सकते हैं। वे मानते हैं कि चंद्रमा और सूर्य इस डिस्क के चारों ओर घूमते हैं, जिससे दिन और रात का क्रम चलता है। इस घूमते हुए खेल में एक और एंटी मून है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। हालांकि चंद्र ग्रहण उसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप होता है। वे यह भी मानते हैं कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण वास्तव में एक भ्रम है। इसके बजाय डार्क एनर्जी नामक एक शक्ति इस डिस्क को प्रति सेकंड 32 फीट की गति से ऊपर की ओर धकेलती है। इस पर खड़े होने पर ऐसा लगता है कि कोई नीचे से खींच रहा है। दुनिया में पृथ्वी के गोल आकार की हजारों तस्वीरें हैं। हालांकि इस समाज के सदस्य दावा करते हैं कि सभी तस्वीरें नकली हैं। अंतरिक्ष यात्रा भी बकवास है। नासा और अन्य संगठन अंतरिक्ष अनुसंधान के नाम पर बहुत पैसा कमाते हैं। फ्लैट अर्थ सोसाइटी के सदस्य अपनी इस बात का समर्थन करने के लिए जेटेटिक विधि नामक एक गैर वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं कि पृथ्वी के गोल होने का विचार नासा की साजिश है। कई मशहूर हस्तियों का मानना है कि पृथ्वी के गोल होने का दावा पूरी तरह झूठ है। वास्तव में कुछ स्वार्थी लोग इस झूठी जानकारी को फैलाकर लाभ कमाना चाहते हैं। फ्लैट अर्थ सोसाइटी के सदस्य अपने दावे का समर्थन करने के लिए मजबूत तर्क प्रस्तुत करते हैं। हर साल लगभग 200 लोग इस संगठन से जुड़ते हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2006 में उन्होंने अचानक दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि पृथ्वी समतल है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी लोग वास्तव में नासा द्वारा नियुक्त अभिनेता हैं। इस तर्क को 50,000 से अधिक लोगों ने स्वीकार किया। वे हर चीज को वैज्ञानिक रूप से समझाने की प्रवृत्ति का विरोध करना चाहते हैं। उनके पास विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय समूह भी हैं।
अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए वे इन मीडिया प्लेटफॉर्मों का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। हालांकि फ्लैट अर्थ सोसाइटी इसे अकेले नहीं कहती है, तो वे स्थापित वैज्ञानिक तथ्यों को क्यों अस्वीकार करना चाहते हैं? क्या उन्हें न्यूनतम शिक्षा भी नहीं मिली है? नहीं, ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक एशली लैंड्रम का तर्क है कि इसका वैज्ञानिक सोच या शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वह कहती है कि इन विश्वासियों में एक गहरी जमी हुई व्यवस्था विरोधी मानसिकता है। यह धार्मिक कट्टरता जैसा लगता है। लैंड्रम ने कहा, किसी भी तरह से इन भ्रांतियों को दूर किया जाना चाहिए और यह वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए। उसने जोड़ा, हम उनके ऊपर हंसने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। जब हम हंस रहे होंगे, वे और अनुयायी प्राप्त करते रहेंगे। अजीब विश्वासियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया हो, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़े। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया इस जानकारी को फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। आप सदस्यता ले सकते हैं और घंटी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आप भविष्य के किसी भी वीडियो को न चुकें। हमारे चैनल पर अन्य वीडियो भी देखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।